नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस वक्त हालात इतने ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि किसी भी पल एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। एक तरफ भारत की बीएसएफ पूरी ताकत और शक्ति के साथ अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर खदेड़ने में लगी है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की बीजेपी अपने ही नागरिकों को वापस लेने से बेशर्मी के साथ मुकर रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो उल्टा भारतीय जवानों के सामने आंखें दिखाने का झूठा और खोखला नाटक कर रही है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी महीने के मध्य में देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर एक बहुत बड़ा और हाई प्रोफाइल दौरा करने जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में बीएसएफ और बीजेपी के बीच 97 डायरेक्टर जनरल लेवल की हाई वोल्टेज मीटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने बिना किसी लाग लपेट के खुली चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल जो हर किसी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं, आखिर अमित शाह के इस दौरे के बाद भारत कौन सा बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या भारत की इस महाशक्ति के बाद बांग्लादेश आखिरकार घुटने टेक कर इन लोगों को वापस लेने पर मजबूर होगा? और दिल्ली में चल रही इस 97वीं कॉन्फ्रेंस के बीच मोदी सरकार ने आखिर वो कौन सी सख्त चेतावनी जारी कर दी है जिसने ढाका की नींद हराम कर डाली? दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसने सरहद पार बांग्लादेश में बवाल मचा डाला है। भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच 4 दिनों तक चलने वाली ये 97वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस कोई आम मुलाकात नहीं है। भारतीय दल की कमान बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार के मजबूत हाथों में है, जबकि बांग्लादेश की तरफ से मेजर जनरल मोहम्मद सिद्दीकी किसी तरह अपने दल का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त 2025 में ढाका में हुई पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद से अब तक हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। इस बार भारतीय पक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि जमीनी हकीकत पर सीधा एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, असल में भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ और कड़े शब्दों में ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश को अपने नागरिकों को हर हाल में वापस लाना ही होगा। भारत की तरफ से घुसपैठियों की पूरी लिस्ट, उनके पते और उनके पक्के सबूत कई बार सौंपे जा चुके हैं। दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है और उन्हें पहचानने से लगातार इनकार कर रही है। ये कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि एक सोची समझी नीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ताजा बयान इस बात का पक्का सबूत है कि भारत अब आर पार के मूड में आ चुका है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि अगर भारत में रहने वाला कोई विदेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो देश के कानून के मुताबिक बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस सख्त रवैये के पीछे की असली कहानी बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में छिपी है। वहां सत्ता में बैठी तारिक रहमान की सरकार का पूरा फोकस अपने कट्टर वोट बैंक को खुश रखने और भारत विरोधी छवि बनाने पर है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद जैसे बड़े नेता लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि वो गैर कानूनी तरीके से लोगों को अंदर भेजने की किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहीं शमा ओबेद इसे सीधे तौर पर रिश्ते को खराब करने वाली कार्रवाई बता रही हैं। ये दोनों नेता प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बेहद खास माने जाते हैं और इनके बयानों से साफ झलकता है कि पूरी सरकार जानबूझकर टकराव का रास्ता चुन रही है। दोस्तों, बॉर्डर के उस पार की हलचल को देखें तो बीजीबी ने 26 जिलों की सीमाओं पर अपने जवानों की भारी भरकम फौज उतार दी है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि बीजीबी के जवान 24 घंटे 4 अलग अलग शिफ्ट में बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है
कई सीमावर्ती इलाकों में बीजीबी ने वहां के आम नागरिकों और स्थानीय लोगों को भी निगरानी के काम में लगा दिया है। बांग्लादेश दुनिया के सामने इसे अपनी सुरक्षा का नाम दे रहा है, लेकिन इसका असली और छुपा हुआ मकसद घुसपैठ रोकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो इन स्थानीय लोगों का इस्तेमाल भारतीय जवानों की हरकतों की जासूसी करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने भी अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर हाईटेक सर्विलांस को कई गुना ज्यादा आक्रामक कर दिया है। आसमान में मंडराते सर्विलांस ड्रोन अब दिन रात चील की तरह नजर रख रहे हैं। थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन डिवाइस की मदद से रात के घने अंधेरे में भी बॉर्डर की एक एक हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अब सीमा पर कोई भी कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं छोड़े गए हैं। स्मार्ट फेंसिंग और लेजर वॉल तकनीक का इस्तेमाल करके उस इलाके को भी पूरी तरह सील किया जा रहा है जहां नदियां और जंगल हैं। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बीच अमित शाह का पश्चिमी बंगाल दौरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये दौरा सिर्फ एक रूटीन चेकअप या राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत एक बेहद शक्तिशाली संदेश देने जा रहा है। अवैध घुसपैठ का ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी एक जबरदस्त भूचाल लाने की ताकत रखता है। राजनीतिक और रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हाई प्रोफाइल दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान या फिर कोई बिल्कुल नई रणनीति सामने आ सकती है। भारत अब बांग्लादेश को नागरिकों की पहचान करने के लिए एक बेहद सख्त समय सीमा थमाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा को बारीकी से समझें, तो ये दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। कहीं घने जंगल हैं तो कहीं नदियां लगातार अपना रास्ता बदलती रहती हैं। इसी भौगोलिक चुनौती का फायदा उठाकर तस्कर और अवैध घुसपैठी रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इन घुसपैठियों को बॉर्डर पार कराने के लिए बाकायदा बड़े बड़े सिंडिकेट काम कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर सीमा पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों का भी संरक्षण मिलता है। भारत के बीएसएफ लगातार इन सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ कर रही है और इस घुसपैठ को पूरी ताकत से रोक रही है। लेकिन जैसे ही बीएसएफ इन लोगों को वापस खदेड़ती है, बीजेपी उन्हें लेने से मना कर देती है। दोस्तों, इस 97वीं मीटिंग में सिर्फ घुसपैठ पर नहीं, बल्कि सीमा पर बुनियादी ढांचे और बाड़ तोड़ने की घटनाओं पर भी तीखी बहस चल रही है। बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारतीय सीमा पर लगी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा एक और बेहद संवेदनशील मुद्दा जिस पर इस बैठक में गर्मा गर्म चर्चा हो रही है, वो है बांग्लादेश से कथित तौर पर काम कर रहे भारतीय विद्रोही समूहों के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन के खिलाफ किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि को पनपने नहीं देगा। दोस्तों, अब जरा उस आर्थिक निर्भरता को समझ लेते हैं जिसे बांग्लादेशी नेता अपनी बयानबाजी के शोर में अक्सर भूल जाते हैं। बांग्लादेश अपने रोजमर्रा की जरूरतों, जरूरी सामानों, बिजली और यहाँ तक कि मेडिकल सुविधाओं के लिए भारत पर बहुत भारी हद तक निर्भर है। उनका बड़े पैमाने पर होने वाला व्यापार भारतीय रास्तों और बंदरगाहों के जरिए ही संभव हो पाता है। अगर भारत ने इस घुसपैठ के मुद्दे पर अपना सबसे कड़ा रुख अपनाते हुए आर्थिक मोर्चे पर शिकंजा कस दिया, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। भारत ने अब तक बहुत ही संयम से काम लिया है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अगर बांग्लादेश अपने नागरिकों को लेने से लगातार इसी तरह इनकार करता रहा, तो क्या भारत के पास अगला सबसे बड़ा विकल्प अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके ढाका का घमंड तोड़ना होगा? दोस्तों, देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर भारत का रुख अब एकदम स्पष्ट है। ये सिर्फ बॉर्डर का मामला नहीं है, बल्कि देश के अंदर तक फैल चुके नेटवर्क को खत्म करने का एक बहुत बड़ा अभियान है।
जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात दोहराई है, वो इस बात का संकेत है कि देशव्यापी स्तर पर अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके निर्वासन के लिए एक बहुत बड़ा अभियान तेज होने वाला है। राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया जा रहा है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों पर ताबड़तोड़ रेड पड़ रही है। भारत ने ठान लिया कि वो अपनी डेमोग्राफी और संसाधनों पर किसी भी बाहरी सेंधमारी नहीं करने देगा। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जब ये देशव्यापी अभियान अपने चरम पर होगा तो बॉर्डर पर हालात कितने ज्यादा विस्फोटक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार इस वक्त अपनी ही जनता की नजरों में एक हीरो बनने की कोशिश कर रही है। भारत का विरोध करना वहां की राजनीति में एक सस्ता और आसान तरीका बन गया है वोट बटोरने का। तारिक रहमान के करीबी नेता इसी सस्ती लोकप्रियता के लिए भारत को आंखें दिखाने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन कूटनीति के जानकारों का कहना है कि ये कदम ढाका के लिए आत्मघाती साबित होगा। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर आज तक कोई भी पड़ोसी देश तरक्की नहीं कर पाया है। भारत की बढ़ती शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के बाद बांग्लादेश के लिए इस मुद्दे को अनसुना करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर की ये राजनीतिक अस्थिरता ही इस पूरे सीमा विवाद को जानबूझकर और ज्यादा जटिल बना रही है। दोस्तों, बीएसएफ और बीजीबी के बीच विश्वास बहाली के उपायों पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ये बातचीत तब तक बेमानी है जब तक जमीन पर नीयत साफ ना हो। भारत की नीयत बिल्कुल साफ है, अपनी सरहदों की सुरक्षा करना, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बार बार वादे तोड़े जाते हैं। मीटिंग्स में जो वादे किए जाते हैं, बॉर्डर पर तैनात उनके जवान बिल्कुल उसके उलट काम करते हैं। इसी दोहरे रवैये की वजह से बीएसएफ ने अब किसी भी तरह की ढील देने से साफ मना कर दिया है। दोस्तों, भारतीय जवानों का जोश इस वक्त 7वें आसमान पर है और उन्हें स्पष्ट निर्देश है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। खैर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर बांग्लादेश बातचीत से नहीं मानता है तो भारत को अब सारे डिप्लोमेटिक रास्ते बंद करके सीधे तौर पर पूरी सीमा को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए? और क्या देश के अंदर मौजूद अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक सख्त राष्ट्रीय अभियान तुरंत शुरू करना चाहिए? अपनी बेबाक राय और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।